विचित मणि जी, क्या आपको लगता है कि 1-to-1 कॉन्टेस्ट हो पाएगा विपक्ष और बीजेपी के बीच में? जो कोशिश की जा रही है कि कम से कम 400 सीटों पर 1-to-1 कॉन्टेस्ट किया जाए, और इस बारे में ममता बनर्जी भी यही बात कह रही है, लालू यादव भी यही बात कह रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर भी इसी तरीके की बातें हो रही है। आम आदमी पार्टी ने भी थोड़ी सी ब्रिंकमैनशिप दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि सूनर और लेटर वो भी उनको भी साथ आना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी एक पार्टी के ऊपर है लिक्विडेट होने का, वो उनके ऊपर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कभी भी उनके ऊपर बहुत बड़ा वार हो सकता है। बिल्कुल, दिल्ली में तो वैसे भी जो ऑर्डिनेंस आया हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी तलवार है। लेकिन मैं अभी भी, मुझे नहीं लगता कि वो विपक्ष जिस तरह से प्रयास कर रहा है वो सब चीजें अच्छी हैं अपनी जगह, लेकिन मैंने जो पहले ही कहा आशुतोष जी, मैं आज भी अभी भी उस बात पे जरूर कायम हूँ जो कुछ इन लोगों की राजनीति दिखती है उसमें, कि ये होना चाहिए, लेकिन होगा इसमें दुविधा है कि एक के बदले एक उम्मीदवार हो। क्यों नहीं होगा? कि वैसी स्थिति में कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने एक समय 415 सीटें जीती थी, आज ठीक है, लेकिन वो पुरानी विरासत को भूली नहीं होगी। अगर उस तरह से लड़ेगी और जिस तरह से विपक्षी दल उसके साथ बर्ताव करते हैं उसमें वो 200 सीटें नहीं लड़ पाएगी। और ममता बनर्जी जो बात करती हैं, आप देखिए कि कांग्रेस का इकलौता विधायक उपचुनाव में जीत कर आया था, उसको भी ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में मिला लिया। तो जो मत्स्य न्याय है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, तो जो बीजेपी करती है दूसरी पार्टियों के साथ, ममता ने अपने ही कांग्रेस के साथ जो सहयोगी हो सकती है उसके साथ किया। तो इसलिए हमें ये लगता है कि इस तरह से बिल्कुल 1-to-1 नहीं होगा। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, छोटी छोटी पार्टियां लड़ेंगी। अब इसमें मुख्य बात यह है कि अगली सरकार इस तरह की नहीं हो सकती है, या तो बीजेपी आएगी जैसे 303 सीट नरेंद्र मोदी लेकर आए थे, और अगर नहीं भी आएगी, अगर बीजेपी हार भी जाती है, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष के पास कोई एक पार्टी बहुमत लाएगा, उसमें सबके अपने छोटे छोटे हिस्सेदारी होंगे और ये यूपीए जैसी सरकार हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये आपको इस बारे में संदेह कि 1-to-1 कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन अगर 1-to-1 कॉन्टेस्ट होता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? अगर 1-to-1 कंटेस्ट होता है तो उस स्थिति में नरेंद्र मोदी को घाटा होगा, जो कहा जा रहा है उसको लेकर के भी मुझे दुविधा है। इसलिए कि वैसी स्थिति में नरेंद्र मोदी एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखो मैं देश के लिए लड़ता हूं, देखो मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। कई बार त्रिकोणात्मक लड़ाई में जो कमजोर दिखता है वो ज्यादा अच्छे से जीत जाता है। तो हमें ये देखना है कि जो जहां पे मजबूत है वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा लड़े। 1-to-1 की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर 1-to-1 होगा तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कहां लड़ेगी? क्या कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी पूरे राज्य को छोड़ देगी? वो लड़ेगी, और उसके बावजूद देखिएगा कि अगर जीतना होगा तो ममता जीतेगी। ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अगर कोई दूसरी पार्टी जीतेगी और जिस तरह के आसार दिख रहे हैं उसमें कांग्रेस के लिए मजबूत है, कोई भी लड़ेगा उसकी मजबूती है तो वो जीतेगी। इसलिए वहां पर 1-to-1 की बात नहीं है। मुख्य चीज है कि विश्वास पैदा कितना होता है। अगर कांग्रेस ये विश्वास पैदा कर दे, जैसे कि खड़गे की बात हुई, विजय जी ने भी कहा, वाकई खड़गे एक बड़े नेता हैं और वो एक थॉरो पॉलिटिशियन है, लेकिन एक दलित नेता के रूप में कांग्रेस को अध्यक्ष मिला। लेकिन कांग्रेस इतनी जहमत नहीं उठाती है कि पूरे उत्तर भारत में घुमा दे कि देखो दूसरे लोग तो दलितों की बात करते हैं, हमने तो पूरा एक दलित अध्यक्ष दिया है जो अंबेडकर और जगजीवन राम और कांशीराम के आधार पे आगे बढ़ेगा। और मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि दलित नेतृत्व तो शून्य है पूरे उत्तर भारत में, मायावती के एक तरह से देखें नेपथ्य में जाने के बाद। तो वो 15% वोट कांग्रेस जोड़ने के लिए कहां कुछ कर रही है। तो सिर्फ आप बैठ करके कमरे में, ड्राइंग रूम में बैठ करके आप डायग्राम बना लीजिए कि हम इतने से जीत जाएंगे, इतने से हार जाएंगे, ये इतनी आसान भारतीय राजनीति तो हमें नहीं समझ में आती है। एक बात सर मैं और कहूंगा, जो आपने कहा था कि राहुल गांधी लोग हल्के में उनको उनकी आलोचना बहुत ज्यादा हो रही है। उनकी आलोचना नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने पदयात्रा की और बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात यही कहने के लिए इसमें टोक रहा हूं कि पदयात्रा से वोट का नैरेटिव पूरा बदल जाएगा ये जरूरी नहीं। जो पदयात्रा राहुल गांधी ने आज किया है, 40 साल पहले 1983 में ऐसी पदयात्रा चंद्रशेखर ने की थी कन्याकुमारी से दिल्ली तक। एक घटना हुई थी जब दिल्ली में
राजघाट में उनकी पदयात्रा पहुंची, वहां इतनी भीड़ थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। इंदिरा गांधी ने उनको एक चिट्ठी भेजी और ये लिखा था कि आप कांग्रेस में आ जाइए, क्योंकि कांग्रेस की आपकी पार्टी रही है। ऐसी परिस्थिति बनी कि चले गए, तो उन्होंने उसी चिट्ठी के पिछले पन्ने पर एक रामचरितमानस की चौपाई लिखकर दे दी कि यही तन सती भेंट अब नहीं। क्योंकि उनको ये लगता था कि इतना बड़ी पदयात्रा, इतना प्रचंड लोग मिले, जनता का सम्मान मिला, जनता दीवानी थी, हम तो अगला चुनाव जीत जाएंगे। और नतीजा क्या हुआ, बलिया में अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो चुनाव अभी साल भर है, हम ये मानते हैं कि विपक्ष को जीतना चाहिए, लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं है जितना बंद कमरों में दिखता है। बिल्कुल। विजय जी, आप कुछ इंटरव्यू करना चाह रहे थे, प्लीज। जी हाँ, जहां तक ये 24 पार्टियों का है मीटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी जो चर्चा आ रही है कि आंध्र प्रदेश में बीएसपी जो है वह कांग्रेस से बात कर रही है कि वह कुछ सीट शेयरिंग करना चाहती है, छत्तीसगढ़ को लेकर के भी इस तरह की बातचीत बन रही है, और तमिलनाडु में जिस तरह से नई पार्टी को जोड़ा गया है, तो कांग्रेस हालांकि नेगोशिएट सबसे कर रही है, लेकिन अपनी सीटें कितनी, जैसे कि विचित्रमणि जी ने भी कहा कि अगर वह सबको ही सीटें या सबको साथ लेके चलने की बात करेगी, तो अल्टीमेटली खुद कितने सीट का कॉन्टेस्ट करेगी। और यहीं पर ये जो विपक्षी एकता का जो पूरा प्लेटफॉर्म जो बनता है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ जाता है, क्योंकि जो खिचड़ी हमने देखा है कि पहले भी कभी नहीं चली है, जब तक कि एक पार्टी की लीडरशिप स्ट्रांग ना हो तब तक शायद इसका चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो संकेत आ रहे हैं कि बीएसपी कह रही है कि हम यूपी में चुनाव गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन आधी आधी सीटें करना चाहे, तो ये एक नेगोशिएशंस जो है शायद कांग्रेस वहां पर कमजोर पड़ जाएगी। और ममता से तो खैर रूल्ड आउट है कि वह किसी तरह का एक गिव एंड टेक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी कांग्रेस को गिव की सिचुएशन ज्यादा होगी और टेक शायद कुछ कम होता हुआ नजर आएगा। नरेश जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे इस पे? जी, मैं बीच में मेरा कनेक्शन टूट गया था। मैं दरअसल यही कहना चाहूंगा, ये गिव एंड टेक वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप चुनाव के लिए सीटों की बात करते हैं तो हमेशा यही होता है कि आप कितनी सीटें ज्यादा से ज्यादा लें, बजाय इसके कि कितने लोग जीत सकते हैं। आप अगर आप विपक्ष के एकता के हिसाब से सोचें तो आपको जनरोसिटी दिखानी पड़ेगी। पिछले गठबंधनों में कांग्रेस पार्टी ने जनरोसिटी नहीं दिखाई और उसका परिणाम दिखा हमको। जैसे बिहार में और उत्तर प्रदेश में आप अगर देखें तो वहां इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश की, लेकिन उनमें से ज्यादातर सीटें जो हार गए थे। उनमें से कुछ सीटें अगर वो उतना कट्टरता नहीं दिखाते और जिस पार्टी का वहां आधार था उस पार्टी को वो वहां लड़ने देते, तो विपक्ष की सीटें ज्यादा होती। लेकिन ये जो है, ये बड़प्पन, यही कांग्रेस पार्टी सीख पाएगी कि नहीं, यही मुझे संदेह है कि आगे ये कितना कर पाएंगे। लेकिन समय की जरूरत है, इनको सबको करना तो चाहिए, जैसा हमारे सभी साथियां कह रहे हैं, लेकिन असल में ये कर पाएंगे यही जरूरी है। और 1924 का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये 2024 जी, हाँ 2024 का चुनाव, 2024 का, सॉरी मेरी आज जो है डेट्स और नाम को लेकर मैं उलझ रहा हूँ। 2024 का जो चुनाव है वो काफी नरेश जी राहुल गांधी की जगह महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष वाले दौर में चले गए। अरे नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं, दरअसल मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि ये जो तीसरी टर्म इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा किसी ने तीसरी टर्म नहीं जीती है। और तीसरी टर्म ये अगर किसी तरह से जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष ये 1-to-1 फाइट की बात करें तो ये जीतेंगे कि नहीं ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन काफी नजदीक आ सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति में आ जाए कि बीजेपी अपना बहुमत पूरा लेकर ना आए और उनका एनडीए का बहुमत हो, और उसके बाद में हो सकता है जैसी भारत की राजनीतिक स्थिति है उसमें फिर बीजेपी तीसरी बार शायद पावर में ना आ सके, तो अगर ये सब बात मान के चले और पूरी तरह से वो गिव एंड टेक की बात जो विचित्रमणि जी कह रहे थे, जो
जो बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ी जनरोसिटी दिखानी पड़ेगी, आपको अपना बड़प्पन दिखाना होगा। और ये बड़प्पन, मैं ये बात कह दूं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखाना होगा, बाकी जो पार्टियां उनको भी अपने बारे में सोचना, अपने गिरबान में झांकना होगा कि वो क्यों, जैसे कोई पार्टी किसी दूसरे राज्य की पार्टी किसी दूसरे राज्य में जहां उनका कोई आधार नहीं है, वो क्यों सीटें लेना चाहती है और क्यों उस पर वो झगड़ा करे कि भाई हमें जो है, जैसे आरजेडी को लगे कि हमें तो बिहार के अलावा हमेशा जो महाराष्ट्र में चुनाव होना है हमें उसमें 10 सीटें चाहिए। तो ऐसे नहीं होगा। तो यहां इनको सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बिहार में उनको 15 सीटें दे दी, इसलिए उनको 10 सीटें महाराष्ट्र में मिल जाएं, ये संभव नहीं होगा। तो इनको जनरोसिटी तो दोनों तरफ से दिखानी होगी और ये गिव एंड टेक दोनों तरफ से होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।